अ शांति। आज 12 जून 2026 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 12th जून 2026 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बहुत कम ऐसे मुरली है जिसमें बाबा शुरुआत कुछ अलग शब्दों से करते हैं। आज की साकार मुरली में बाबा ने मीठे बच्चे के बजाय एक शब्द और ऐड किया है, वो है मीठे सेंसिबल बच्चे। सेंसिबल अंग्रेजी शब्द है। सेंसिबल का मतलब है समझदार, क्योंकि एक होते हैं सेंसेस में रहने वाले, एक नॉनसेंस करके शब्द है जो बेसमझदार होते हैं। तो बाबा को हमेशा समझदार बच्चे अच्छे लगते हैं और आज बाबा ने ऐसी समझदारी की बात कही है कि क्या कहे। आज के पूरे मुरली में अगर एक शब्द हम लेना चाहें तो वो शब्द होगा अविनाशी, क्योंकि ये शब्द आज की मुरली में बहुत बार आया हुआ है। बाबा का ज्ञान समझाने का तरीका बहुत सुंदर है, इतना सरल तरीके से समझाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी माना बुद्धि में फिट बैठ जाता है। एक छोटे बच्चे को भी ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, इतना सरल बाबा का तरीका है। ये बाबा का तरीका हमको सीख लेना चाहिए। मैंने देखा है कि बाबा के बच्चे पढ़े लिखे भी हैं और जो स्कूल में गए नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन बाबा जो हमेशा कहता है कि तीर किसका लगता है, तो तीर उसका लगता है जो योग में रहते हैं या जिनके अंदर याद का जोहर रहता है। एक तरफ मैं देखता हूँ कि बाबा के अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, अभी उनकी भी विशेषता है कि बहुत कुछ पढ़े लिखे होते हैं, तो बात को समझाने के लिए वो कितने सारे उदाहरण वगैरह देते हैं किताबों के वगैरह वगैरह, और बहुत विस्तार से कहते हैं। लेकिन एक तरफ एक आत्मा आती है स्टेज पर, 5 से 10 मिनट बोलती है और सबके दिलों को टच करके जाती है। ये भी बाबा के बच्चे हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। दोनों की अपनी विशेषता है, एक दिमाग वाले हैं और एक दिल वाले हैं, लेकिन तीर उसका लगता है जो दिल वाले हैं। ये बताने के पीछे मेरा भाव ये था कि आज की मुरली में बाबा ने जैसे कहा कि मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत? कि जो नॉलेज बाबा हमें देते हैं उसे अपनी दिल से लगाते रहो। अभी ये बात भाव को समझना चाहिए। अभी इसके ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है कि दिल से लगाओ मतलब क्या। दिल से लगाओ मतलब जैसे हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने अपना अनुभव सुनाया कि बाबा ने जब वो पहली बार मिलने गए थे तो बाबा ने कहा, सबको होमवर्क दिया था कि सब एक खत लिखो, है ना। परमात्मा ने कहा था एक लेटर लिखो, सेवा के लिए बताया था।
तो अभी सब लिखने वाले थे लेकिन लाइट चली गई। पांडव भवन की बात है उस जमाने में। तो जगदीश भाई ने सोचा नहीं, बाबा ने बोला है तो मुझे लिखना चाहिए। तो वो नीचे जाके, लैम्प पोस्ट होता है हमारा, लैम्प के नीचे बैठकर लिखने लगे। तो सभी ने बोला तुम इतना क्यों ये करते हो, बाबा से हम बोल देंगे कि लाइट चली गई थी। लेकिन उन्होंने नहीं माना। और बाकी सब तो सो गए, लेकिन जगदीश भाई ने बाबा ने जो होमवर्क दिया था उसके ऊपर काम करने लगे। तो बाबा की बात को उन्होंने दिल से लिया था। अभी दूसरे दिन सब क्लास में आए, बाबा ने वो बात पूछा ही नहीं, तो सभी खुश हो गए। जगदीश भाई ने ऐसी मेहनत की जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि वो कहाँ गए थे पिकनिक के लिए, उस वक्त बाबा ने पूछा अच्छा बच्चे, कल आपको जो होमवर्क दिया था उसका क्या हुआ। तब सभी ने कहा बाबा लाइट चली गई थी इसलिए हम लिख नहीं पाए। लेकिन जगदीश भाई ने लिखा। तो जगदीश भाई ने 3-4 बार करेक्ट करके उसको लिखा था। तो बाबा ने उसे देखा, और हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी को बाबा ने वरदान दिया कि बच्चे आज से तुम इस यज्ञ का जो भी लिटरेचर है वो लिखोगे। देखो कितना बड़ा वरदान मिला। लेकिन क्यों मिला? क्योंकि बाबा की जो बात है उसको दिल से लिया। आज की दुनिया में देखो तो मैं इसके ऊपर सेशन लेता हूँ, फीलिंग प्रूफ के ऊपर। लोग जो है वो देहदारियों की बातों को दिल से लगाते हैं। किसी देहदारी ने कुछ कह दिया, बस इनका मूड ऑफ हो गया, और वही बात को लेकर बार बार याद करके खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। तो देहदारियों की बातों को दिल से लगाते हैं। मुझे बहुत वंडर लगता है कि किसकी बात को दिल से लगाना चाहिए। देहदारी जो कुछ नहीं जानते, जो ना अपना भविष्य जानते हैं ना दूसरों का भविष्य जानते हैं, जिनके अंदर विकार है, जो अभी संपूर्ण बने नहीं है ना, पुरुषार्थी है, उनकी बात को दिल से लगाना चाहिए, या फिर जो सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, और आज के मुरली में जो आया अविनाशी सर्जन है, जो हमारा कल्याणकारी पिता है, हमारे लिए इतना दूर से पतित दुनिया पतित शरीर में आया है, और हम हमारे साथ बाप टीचर सदगुरु बन के सभी रिश्ते निभाने को तैयार है। उसकी बात को दिल से लेना चाहिए। तो देदारियों की बातों को सुन के परेशान होते हैं, लेकिन अविनाशी शिव बाबा सर्जन जो है उसकी बात को दिल से नहीं लगाते। इसलिए हमको सोचना चाहिए कि किसकी बात को दिल से लगाना चाहिए। अभी देखो ये लोक लाज जो बाबा ने कहा है शब्द, लोक लाज से लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो हमारे एक भाई ने बहुत अच्छा कहा कि सारी जिंदगी भर हम यही सोचते रहेंगे कि चार लोग क्या कहते हैं, चार लोग क्या कहेंगे। और लास्ट में जब अंतिम समय आता है, माना शरीर छूट जाता है, तो चार लोग यही बात कहते हैं कि राम नाम सत्य है। माना चार लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर ही अपना पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, ये इस समय की बड़ी बीमारी है। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। जब हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है और हम उसकी श्रीमत पर चल रहे हैं, सारी जिंदगी हमने परवाह की, कितने जन्म तक हमने उसको ढूंढा, और अभी हम क्यों नहीं कर पा रहे उसके श्रीमत पर? क्योंकि हमें यही डर है कि लोग क्या कहेंगे। देखो बाबा ने मम्मा की कितनी महिमा की है। क्यों मम्मा नंबर 1 गई? हम सबको मम्मा से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा ने खुद कहा है कि जैसे ही बाबा का कहना और मम्मा का उस बात को धारण करना, ये कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ होना चाहिए इस आत्मा का। कहना और करना, इसमें टाइम ही नहीं है। बाबा ने कहा मतलब वो बात धारण हो गई। सेकंड टाइम करने की, कहने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो इतनी सारी मुरली में बाबा केवल एक बात कह रहा है। बहुत सारे बीके भाई बहन हैं जिनको मुरली में नवीनता नहीं दिखाई देती है, वो एक ही बात कहते रहते हैं। बाबा तो बस एक ही बात कहता है, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो। अभी इतने बार क्यों कह रहा है?
क्योंकि वो पार्ट अभी तक पक्का नहीं हुआ है। पक्का नहीं हुआ है तभी तो बाबा को कहना पड़ रहा है, नहीं तो बाबा क्यों कहेगा। लौकिक में भी आप देखो कि जो टीचर्स होते हैं वो पहली कक्षा में जो पढ़ाई पढ़ाते दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ाते, क्योंकि आप उससे पास हो गए। दूसरी में वो नहीं पढ़ाते जो तीसरी कक्षा में पढ़ाते हैं। लेकिन समझो आप 7वीं 8वीं 9वीं या 10वीं में फेल हो गए, तो आपको वापस उसी क्लास में क्यों बैठना पड़ता है? क्योंकि उस क्लास के लेसन को आपने सीखा नहीं है, इसलिए बार बार वही पढ़ना पड़ता है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कई साल एक ही कक्षा में रहते हैं। अभी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लेसन सीखा नहीं है। जीवन भी कुछ ऐसे ही है और बाबा की मुरली भी ऐसे है। बाबा बार बार कह रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तक वो पाठ पक्का नहीं हुआ है। और बाबा भी क्या करेगा, कब तक कहेगा? आप ये सोचो अच्छी तरह से। बहुत भाई बहनों को ना सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, ना समय का रियलाइजेशन है। मैं ये क्लासेस में प्रश्न पूछता हूँ, लेकिन मुझे समाधान कारक उत्तर नहीं देते हैं। कौन सा प्रश्न पूछता हूँ? अभी संगम युग की आयु कितनी है, ये प्रश्न मैं पूछता हूँ, तो बाबा ने मुरली में जो बताया 100 साल है। अभी उसमें मैं ये पूछता हूँ कि चारों युग 1250 साल के हैं, ठीक है? तो संगम युग में क्या कलयुग का अंत और सतयुग के आदि दोनों युग आते हैं, या संगम युग में केवल कलयुग आता है और सतयुग नहीं आता है, या संगम युग में आ, कलयुग ही केवल आता है? ये सब प्रश्न है। और अगर कलयुग और सतयुग दोनों आते हैं तो कितना समय तक कलयुग था और कितने समय के बाद सतयुग चालू हुआ? इसका जवाब हमको बाबा ने दिया नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो संगम युग जो बताते हैं, हमारा घड़ी का चित्र जो है, उसमें एक जवाब हमको मिलता है कि जो घड़ी का काटा जो है वो सतयुग के थोड़ा पहले दिखाते हैं और उसके बीच में संगम युग दिखाते हैं। अगर समझो सतयुग भी होता संगम युग में, तो फिर घड़ी का काटा सतयुग में भी जाना चाहिए था, लेकिन घड़ी का काटा कलयुग के लास्ट में दिखाया हुआ है। और इस बात को अगर बाबा की बातों को लेकर चले, तो बाबा ने कहा है, जरा इसके ऊपर सोचना। मैं ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं, नहीं तो मुझे प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। तो बाबा ने कहा जब श्री कृष्ण 30-35 साल के होंगे और तभी गद्दी पर बैठते हैं, और जब गद्दी पर बैठते हैं तब 111 चालू होता है, माना सतयुग वहां से चालू होता है। तो फिर उसके पहले के पीरियड को क्या हम संगम युग कहेंगे? ये कई सारे प्रश्न हैं। दूसरी बात, क्या श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है? अगर हो चुका है तो वो आत्मा इस दुनिया में कहाँ पर है? या फिर श्री कृष्ण का जन्म 2036 के बाद होगा? अगर 2036 के बाद होगा तो ये 100 साल का संगम युग, क्या हम कह सकते हैं कि 2036 में संगम युग समाप्त हो गया? और श्री कृष्ण का जन्म होगा तो उस समय से क्या सतयुग चालू हो जाएगा, या सतयुग श्री कृष्ण के गद्दी पर बैठने के बाद चालू होता है? और बाबा ने ये भी कहा हुआ है कि देवताएं पुरानी दुनिया में पैर नहीं रखते हैं, तो अभी तो पुरानी दुनिया है तो देवताएं पैर कैसे रखेंगे? अच्छा, जब देवताओं का जन्म होता है, क्योंकि देवताओं को जन्म देने वाले भी आगे चले गए हैं, एडवांस पार्टी वाले, तो फिर उनका जन्म पुरानी दुनिया में होता है। तो जब वो सब तैयार रहते हैं, जिसको बाबा ने कहा थोड़ी आत्माएं बचे रहते हैं, तो वो कौन से स्थान में रहेंगे? ये सब अनआंसर्ड क्वेश्चन है। बाबा ने कहा वहां भी ये यमुना का किनारा रहेगा, तो यमुना नदी या अभी की है या फिर दूसरी कोई यमुना नदी है जो पहाड़ों से आती है? तो ये सब ग्रे एरियाज है जिसका स्पष्टीकरण हमको नहीं है। लेकिन इसको इस तरह से सोचने के बजाय हम इसको पुरुषार्थ के हिसाब से भी देखें,
तो हमको सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए कि बाबा ने बताया था कि मैं तब तक आऊंगा जब तक पढ़ाई पूरी ना हो, और 2017 में बाबा ने पढ़ाना पूर्ण कर दिया। इसका मतलब बाबा ने अपनी पढ़ाई पूर्ण कर दी है। अभी बाबा को और कुछ सुनाना नहीं है, और कोई नई बात बाबा को सुनानी ही नहीं है। जिससे संपूर्ण हो सके वो तो साकार मुरलियों में ही सब कुछ आ गया है, क्योंकि मम्मा हमारी साकार मुरली से संपन्न बन गए। ये तो अव्यक्त मुरली विस्तार है। जो बाबा के बच्चे पीछे आने वाले हैं, वो भी पार्ट 50 साल का पूरा हो गया। अभी वो 2017 में मैंने लगभग, उसके बाद भी 10 साल हो गए। और इसके बावजूद भी अगर दिल से नहीं लगाते हैं ये बाबा की बातें, तो फिर आने वाला इनएविटेबल, माना जिसको आप टाल नहीं सकते। अभी आप इन सब बातों के ऊपर चिंतन करो। क्या होता है, चलते चलते एक ऐसी अवस्था आती है जिसको कहते हैं आलस्य और अलबेलापन। जैसे बाबा दुनिया वालों के लिए कहते हैं ना, वो कुंभकर्ण है, सोए हुए हैं। तो हम कितना अल्लाह करते हैं सेवा के लिए, हम कितना शोर मचाते हैं, वो थोड़ा उठते हैं, देखते हैं कुछ नहीं हुआ, वापस सो जाते हैं। तो कई हम बाबा के बच्चे भी तो वैसे नहीं है। देखते हैं अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, विनाश तो हो नहीं रहा है, क्या करे, चल तो रहे हैं, मुरली में तो जाते ही है, योग तो कर ही रहे हैं, बाबा के सिवाय कौन है, ये कह के अपने को चला तो नहीं है। वो तड़प नहीं है। देखो बाबा ने आज क्या कहा, अंदर ही अंदर मनन करना है बाबा की नॉलेज का, और हजम करना है, जिससे शक्ति मिलेगी। अब ये पॉइंट बहुत गहरी है, हजम करना। क्योंकि बाबा बाबा ने मनन शक्ति के ऊपर जो 2-3 मुरलियां चलाई है, उसमें बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जैसे कोई भोजन करता है, अभी भोजन करने के बाद में उस खाने को हजम नहीं किया, तो उससे खून कैसे बनेगा, और खून नहीं बनेगा तो ताकत कहाँ से आएगी। तो केवल सुनना, ये तो भक्ति मार्ग में भी होता आया है। कितना सुनते हैं, और आजकल तो मैं देखता हूँ ये मोबाइल की जो बीमारी लगी हुई है, कितने सारे। मनन शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा भी अनुभव है कि बहुत सारे बाबा के बच्चों का अनुभव है, ये बाबा की मुरली के पॉइंट्स को लेकर अपने अंदर कितना चिंतन करना चाहिए। एक एक ऐसी पॉइंट है कि स्ट्रेट अवे धारण करनी चाहिए। कई पॉइंट सीधा नहीं रहती है, तो उसको गहराई में जाके उसके पीछे का भाव को हमको समझना चाहिए, भाव को समझना चाहिए। तो गहराई में जाना चाहिए कि क्यों बाबा ने ये पॉइंट बताई है, इसके पीछे राज क्या है, ये पॉइंट के पीछे बाबा का बताने का भाव क्या है, इसको कैसे अपने जीवन में हम धारण करें। ये सब बातें सोच के, जिसको दादी गुलजार हमारी कहती थी, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये बाबा की पॉइंट के गहराई में जाएंगे तो सचमुच में ऐसे ऐसे रत्न मिलते हैं। बहुत सारी टचिंग आती है, बाबा की भी मदद मिलती है। तो ये जो आज बाबा ने कहा, उसके ऊपर हम सब चिंतन करेंगे कि कैसे हजम करके बाबा की बातों को गहराई से मनन चिंतन करके समझना चाहिए, ताकि ये शक्ति बने। और जो बाबा के बच्चे ऐसी गुप्त मेहनत करते हैं, वो सदा हर्षित रहते हैं। उन्हें ये नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और हम किसके सामने बैठे हैं। देखो, जो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कई इतने सिंसियर हैं, माना ईमानदार है, कि रोज नोटबुक पेन लेके आएंगे, क्लास में बाबा की बातों को नोट करेंगे और दिन भर उसके ऊपर अभ्यास करते हैं, चार्ट लिखते हैं। कितना सरल है। लेकिन वही है कि ये मेहनत सबसे होती नहीं है। कई लोग बाबा की बातों को बहुत लाइटली लेते हैं कि बाबा तो बोलते ही रहते हैं, इतने सालों से बोलते रहे हैं, ऐसे अलबेले होकर चलते हैं।
तो मुझे वो कहानी याद आ रही है। बाबा ने ये कहानी भी मुरलियों में सुनाई हुई है कि शेर आया शेर आया। ये भक्ति मार्ग की कहानी है कि किसी ने कहा शेर आया तो भेड़ बकरियों को खा जाएगा। वो बहुत बार बोलता है लेकिन आता ही नहीं शेर, तो सभी अलबेले हो जाते, कहते कि ये तो बार बार बोलते रहता है लेकिन कभी आता नहीं है। और एक दिन अचानक शेर आता है और खा के चला जाता है। तो कुछ ऐसे ही बात है कि बाबा इतने सालों से कह रहा है। अभी मुझे ये भी प्रश्न पूछते कि बाबा को पता था कि 2026 तक कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इतने सालों से बाबा कह रहा है। दादियों को कहा 1936 में अगली दिवाली आप नहीं देखोगे। ऐसे कहा। और फिर ये भी कहा था कि ब्रह्मा बाबा साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का शरीर छूट गया, मम्मा का भी शरीर छूट गया। फिर लगा दादियाँ रहेंगी, दादियाँ भी सब चली गई है, अभी और क्या देखना बाकी रह गया। हमने यज्ञ की स्टेजेस देखी है कि कितना फेजेस से यज्ञ गया है। अभी तो हमारे सामने निर्णय लेना बहुत इजी होना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा के हाथ छोड़कर चले गए, कितने शिव बाबा आए और गए, माना जो ये माया का पार्ट चल रहा है अभी भी। कई लोगों को लगता है इधर शिव बाबा उधर शिव बाबा। यज्ञ में क्या नहीं पेपर्स आए हैं, बाहर से पेपर आए, अंदर से भी पेपर आए। अभी इसके बाद तो प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। हमको डिसीजन लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे तो ऐसे लगता है एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करे, बस बैठे रहे बाबा की याद में और बाबा की बातों में, बाबा की सेवा में, मनसा सेवा करते रहे। अभी मैं यहाँ पर कहाँ हूँ, कालिम्पोंग में। कालिम्पोंग ये जो जगह है, ये समुंदर से 4000 फीट की ऊंचाई पर है। अभी इधर इतनी ठंडी पड़ गई है कि तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि अमृत वेला इतना सुंदर अनुभव होता है। आप बैठे रहते हो क्योंकि आजू बाजू में कोई गाड़ियों का आवाज ही नहीं है, पंछी। अभी ये पूर्व की तरफ है ना, तो प्रकाश जल्दी आ जाता है और पहाड़ पे है, तो पंछी 3 बजे ही चहचहाना चालू कर देते हैं। कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है। और चारों तरफ जंगल जैसा है। तो इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। तो बस बैठे रहे अपने कमरे में, बाबा को याद करें। यहाँ तो पहाड़ भी ऐसे हैं, बात मत पूछो। मैं कई सेंटर पर गया हूँ, लेकिन ये सेंटर पर आना भी तीर्थ क्षेत्र पे आने के बराबर है। जैसे वो तीर्थ क्षेत्र पर आपको पहाड़ी पर चढ़ के जाना होता है, कई सीढ़ियों को चढ़ना होता है। यहाँ मेरे कमरे तक आने के लिए नीचे से, माना रोड से यहाँ तक, मैंने काउंट किया 95 स्टेप्स है। रोज 95 स्टेप्स चढ़ना। अभी हर प्रोग्राम के लिए मुझे नीचे जाना है, प्रोग्राम पूरा हुआ वापस ऊपर आना है। तो दिन में मैं कितनी बार ये 95 स्टेप्स को चढ़ता और उतरता रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर रहने वाले भाई बहनों को आदत है पहाड़ों में, ये सभी पहाड़ों में ऐसा ही होता होगा कि ऊपर नीचे ऐसे घर होते हैं, रास्ते ऊपर नीचे होते हैं। यहाँ तो गाड़ी चलाना भी कला है क्योंकि इतना स्टीप रास्ता है। अभी उतरते समय भी आपका ब्रेक अच्छा होना चाहिए और चढ़ते समय भी आपका ब्रेक अच्छा होना चाहिए। तो पहाड़ का जीना अलग है और यहाँ के भाई बहनों की साधना है। मैंने देखा है यहाँ पर फैन की जरूरत रहती ही नहीं क्योंकि गर्मी यहाँ पड़ती ही नहीं है। तो हर एक स्थान की अपनी सुंदरता है, मैं देखता रहता हूँ। मेरा कहने का भाव यह है कि बाबा ने कहा कि रियलाइज करो, समय थोड़ा बचा है। ये तो 69 के पहले की मुरली है। अभी देखो, अभी 2026 में हम हैं। आज भी ये बातें कितनी पावरफुल लगती है मुझे। बाबा ने आज जिस तरह से शिव बाबा का परिचय दिया है, 3 लोगों का। देखो, 3 लोग का बाबा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, तबका। पहला तबका, दूसरा तबका, तीसरा तबका। इसको फ्लोर कह सकते, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो आत्मा का पूरा डिटेल में विज्ञान आज आया हुआ है। मैं अविनाशी बात इसलिए कह रहा था, अविनाशी शब्द, क्योंकि आज बाबा ने अविनाशी शब्द को इस्तेमाल किया है कि हम आत्माएं भी अविनाशी है। ये नशा होना चाहिए। अभी ये कितनी बड़ी बात है, दिखता तो एकदम साधारण वाक्य है। हम आत्मा है, ये नशा होना चाहिए। अविनाशी चीज का नशा रहना चाहिए, विनाशी चीज का थोड़े ही होना चाहिए।
देह के नशे वाले को देह अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमानी अच्छे व आत्मा अभिमानी अच्छे। सेंसिबल कौन? तो आत्मा अभिमानी। अभी इसमें बाबा ने इस पूरा आत्मा का ज्ञान दे दिया कि विनाशी देह और देह के संबंधों में बुद्धि मत लगाओ। बात वही है। लेकिन फिर भी लोग आईने में कितने बार देखते रहते हैं अपने को, पाउडर क्रीम लगाते हैं, ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उसके साथ वो इज्जत को जोड़ते हैं अपने सेल्फ एस्टीम या सम्मान को कपड़ों के ऊपर। और लोग भी यही है, क्योंकि देह अभिमानी दुनिया है, तो किसी को जज करते हैं तो कपड़े के ऊपर से जज करते हैं कि इसने ऊंचे कपड़े पहने हैं, ऊंची गाड़ी में आया है, मतलब ये आत्मा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है। उल्टा एक सिंपल व्यक्ति आया है, साधारण वस्त्रों में आया है, कार में नहीं है, पैदल आया है, हो सकता है कि वो आत्मा ज्यादा पवित्र हो, है ना, बाबा की याद में ज्यादा रहती हो। तो हम ये छोड़ दे किसी को जज करना कपड़े के ऊपर, गाड़ी के ऊपर से, घर के ऊपर। ये सब साधन है और ये सब विनाशी है। उल्टा बाबा ने कहा है बाबा ने कितने बार सिंप्लिसिटी, सादगी के ऊपर कहा हुआ है। तो नशा होना चाहिए कि हम आत्मा है, फिर आप अमीर घर में हो या गरीब घर में। उल्टा बाबा ने बार बार कहा मैं तो गरीब निवास हूँ। तो हमको ये आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि हमारी तपस्या निराधार होनी चाहिए। निराधार तपस्या कब हो सकती है? जब आत्मा का नशा हो। तो ये नशा चलते फिरते होना चाहिए। जो बाबा ने स्वमान के पॉइंट दिए हैं उसको चलते फिरते रिवाइज करना चाहिए। मुझे कुछ पॉइंट बहुत हिट करते हैं, ऐसे हर एक को होना चाहिए। हर एक की स्मृति अलग अलग है। जो आत्मा का ज्ञान मिला है, अपने दिल से निकालने के लिए विचार करना है कि हम बाबा के बच्चे। अभी ये पॉइंट भी कितनी बड़ी है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, लगती बहुत साधारण है, लेकिन भगवान का बच्चा कैसे होना चाहिए? सुख करता दुख हरता बाप का बच्चा, पवित्रता के सागर का बच्चा, सर्वशक्तिवान का बच्चा, उसके विस्तार में जाओ कई लोगों को बिरादरी का नशा होता है कि हम ब्राह्मण हैं। मैं देखता हूँ अभी भी बाबा के कई बच्चे लौकिक में ब्राह्मण है, तो उनको नशा रहता है कि हम लौकिक में भी ब्राह्मण है, अलौकिक में भी ब्राह्मण है। वो राजपूत करके होते हैं, उनको राजपूताई का नशा होता है। हर एक को बिरादरी का अपना नशा होता है अभी ये बिरादरी में जाने के बजाय सबसे ऊंच बिरादरी जो है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। अभी मैं किताब लिख रहा हूँ तो मैं उसमें डॉक्टर सचिन परब लिखने के बजाय मैं बीके डॉक्टर लिखता हूँ, क्योंकि मुझे नशा है ब्रह्मा कुमार कुमारी का। तो अपने नाम में हमेशा ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना चाहिए, तो वो नशा भी रहता है। ये हमारा सरनेम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। हमारे बाबा की एक बच्ची है, उसका नाम आत्मा है नाम ही आत्मा है उसका। अभी ये भी वंडरफुल है। मैंने पूछा कैसे लिखा, तो बोला हमारे पहले से ही लिखा हुआ है, ज्ञान में आने के पहले से। एक भाई है, उसका नाम है निर्विकारी। अभी देखो, निर्विकारी नाम है, ऐसे भी नाम है, मुझे तो वंडर लगता है। तो ये सब नाम रखे जाते हैं, तो हमको कितना याद होना चाहिए। ये एक एक शब्द में एनर्जी भरी पड़ी है। तो हम आते हैं आज की वरदान के ऊपर। वरदान आज का है, बहुत सुंदर है। आज के वरदान में बाबा ने कहा कि जैसे स्वदेशी मूवमेंट आई थी अंग्रेजों के वक्त, कि केवल स्वदेशी हम अपनाएंगे, क्योंकि विदेशी चीजें महंगी होती है और पैसा पूरा विदेश में जाता है। आज भी भारत में कई लोग कहते हैं कि दूसरे देशों की चीजों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी ये लगभग सभी कंट्रीज में चल रहा है। तो अपने देश की चीज का प्रयोग करो तो लोकल बिजनेस बढ़ता है, दूसरे देश की चीजों का प्रयोग करेंगे तो पैसा उधर जाता है तो बाबा कहता है एक्चुअली स्वदेशी बनो, लेकिन अपना स्वदेश कौन सा है? ऊंच ते ऊंच परम धाम। और इस परिवार के हिसाब से हम मधुबन देश के निवासी है, तो इसके नशे में रहो, मधुबन निवासी या परम धाम के निवासी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मैं ऊंचे ते ऊंचे परम धाम की श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ये भी एक नशा है स्वमान की पॉइंट। तो जब ये समान होगा तो पुरानी दुनिया को हम भूल जाएंगे, इससे उपराम हो जाएंगे। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार हमको अट्रैक्ट नहीं करेगा। झमेलों में फंसने के बजाय हम सदा मिलन मेले में रहेंगे और सदा हर्षित रहने के लिए आज बाबा ने कहा होली हंस बनो,
सरल चित्त वाणी वृत्ति दृष्टि सब सरल। क्योंकि बाबा को जो सबसे प्रिय चीज है परमात्मा को, वो पवित्रता है, जिसको दूसरे शब्दों में कहे साफ दिल। साफ दिल मुराद हासिल, ये बाबा का स्लोगन है। तो साफ दिल रखना है, तभी अकाल तख्त नशीन सो परमात्मा दिल तख्त नशीन होंगे। और सभी में वृत्ति दृष्टि बोल में संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देंगे, और हमारे सभी संकल्प पूर्ण हो जाएंगे। तो आज के मुरली में टेक होम है एक ही शब्द, अविनाशी। नशा होना चाहिए कि हम अविनाशी आत्मा है, अविनाशी बाप की संतान है, और अविनाशी परम पवित्र परम धाम में रहने वाले हैं। आज की मुरली में और एक पॉइंट समय के अभाव से नहीं ली गई कि ये बहुत बड़ा विशाल सृष्टि है, इसका अंत हम पा नहीं सकते हैं माना परम धाम का नहीं ना दुनिया का। ये आगे चलकर जब हमको समय मिलेगा इसका विस्तार बताएंगे कि ये भी एक योग का अभ्यास है। बेहद शब्द सेंसिबल बनना है आज के मुरली में कहा। और जो बाबा नॉलेज देते हैं उसे दिल से लगाना है, देहदारियों की बातों को दिल से लगाने के बजाय अविनाशी सर्जन शिव बाबा की बात को दिल से लगाना है, उसको मनन करके हजम करना है। मेहनत करनी है, जो ऐसी मेहनत करते हैं गुप्त मेहनत, उन्हें नशा रहता है कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, और वो सदा हर्षित रहते हैं हर्षित रहना है, हर बात में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। कर्म अकर्म विकर्म की भी बात बताई कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसको कूटना पड़े बाद में। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझकर इससे उपराम रहना है, स्वदेशी के नशे में रहना है, मधुबन निवासी के नशे में रहना है, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहना है, और साफ दिल मुराद हासिल, होली हंस बनना है, सरल चित्त वाणी वृत्ति दृष्टि रखना है। वाणी दृष्टि